क्वेश्चन ये है कि 900 की धनराशि को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% साधारण ब्याज और दूसरे भाग में 2% साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज जो है वो क्या है, समान है, समान है। तो एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है? सबसे पहले जो 900 है, 900 को दो बराबर भागों में बांटा है। तो मान लेते हैं ये जो भाग बांटा है वो एक्स और वाई के रूप में बांटा है। तो इसके बाद हमारा जो इसमें एक नोट डाउन करने वाली बात यह है कि इसमें दिया है SI1 इक्वल टू SI2 जो है इक्वल है। साधारण ब्याज दोनों में क्या है, इक्वल है। तब इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है P1R फिर R1R T1 बटे में 100 फिर इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया साधारण ब्याज क्या है, समान है। तो इसके बाद हमारा जो P1 का वैल्यू कितना दिया है, P का मान कितना दिया है, पहला हमारा P का वैल्यू दिया है, हमारा जो मूलधन है उसको उसको अभी हमको दिया नहीं है, मान लेते हैं ना, उसको हम लोग माने हैं। एक का क्या मान है, x मान है, और एक का मान है y मान है। मतलब P1 इक्वल टू एक्स और P2 इक्वल टू वाई मान है। एंड इसके बाद दो परसेंटेज है इसमें से एक का दिया है 4% और दूसरा का जो है 2% दिया है, मतलब दोनों इक्वल है तब। इसके बाद हमारा जो है P1 का वैल्यू कितना है, x इंटू R1 का परसेंटेज कितना है, 4% इंटू उसके बाद हमारा जो टाइम है, टाइम हमारा दिया है एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज। मतलब टाइम यहाँ दे दिया हमारा एक वर्ष दोनों का, एक वर्ष 1 बटे में 100 इक्वल टू ये y इंटू फिर हमारा जो R2 जो है, R2 का वैल्यू कितना है हमारा, 2% इंटू 2% इंटू हमारा फिर उसके एक वर्ष के लिए, फिर बटा में 100। ये जो है 100 100 कैंसल आउट हो गया है। तो इसके बाद हमारा x बटा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4। ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ये x बटा वाई इक्वल टू हो गया 1/2, इतना हुआ। तो जिसमें से हमको दिया है, क्या दिया है, 900 ये दिया है, 900 दिया है हमारा, ये धनराशि दिया है। तो धनराशि दोनों क्या है, दो बराबर भागों में बांटे हैं, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 1+2 इक्वल टू 3। तो 3 का वैल्यू हमारा दिया है 900। तो एक का वैल्यू हमारा कितना हो गया, एक का वैल्यू हो गया 900/3, मतलब 300 हो गया। तो हमारा x का मान कितना हो गया, एक का वैल्यू हमारा 300। तो y का मान कितना हो गया, 300 इंटू 2 इक्वल टू 600। x और y का मान निकल गया। x का मान हमारा कितना हो गया, x का मान जो वो दो बराबर भागों में बांटे थे, इसमें से एक ठोक का हमारा मान वैल्यू है 300 और y इक्वल टू हमारा 600। इनके जो मान है, ये मान है हमारा किसी भी, यहाँ जो ऊपर में जो हमारा ये जो वैल्यू है, यहाँ में हम लोग यहाँ रखेंगे, पुटअप करेंगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ रखते हैं, यहाँ तो P1 इंटू R1 इंटू T1 फिर बटा में 100 है। तो इसमें हमारा P1 का वैल्यू कितना आया है, हमारा x का वैल्यू कितना है, हम लोग x माने थे शुरू में, तो इसको 300 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, R1 का हमारा वैल्यू क्या है 4% इंटू एक वर्ष के लिए 1 बटे में 100। ये कट गया 2 जीरो, कितना हुआ 4, 4 4 4 12। ये जो 12 हो गया, ये हमारा जो 12 हो गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। रेज जो होगा 12 परसेंटेज नहीं, इतना। अगर आप इसको P2 में भी रखोगे, ये S1 को वाला है, और S2 में भी रखोगे तो सेम वही वैल्यू होगा, क्योंकि वहाँ क्या था P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे में 100। तो P का तो वैल्यू हमारा y माने थे R2 इंटू T2 बटे में 100। तो y का वैल्यू हमारा कितना है, 600। फिर इंटू R का वैल्यू हमारा था 2%, दो था, फिर इंटू एक वर्ष के लिए था 1/100, ये कट गया। यहाँ भी कितना हुआ 12। तो 12 इज राइट आंसर। ये SSC MTS 2023 में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसमें क्या किया, 900 जो था, 900 को दो बराबर भागों में तोड़े, x और y के रूप में टूटने के बाद हमारा इसका जो पहले क्वेश्चन में दे दिया, साधारण ब्याज जो है इक्वल है दोनों में। तो P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे में 100 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू
T2 इक्वल टू 100। P का वैल्यू हम लोग x माने हैं क्योंकि दो बराबर भागों में इसको तोड़े, तो इसका x और इसका y माने। एक का 4% दिया, एक का 2%। टाइम हमारा सब में दे दिया है, समान दे दिया है। बोला है कि 1 वर्ष के लिए हमको ज्ञात करना है। 1 वर्ष हो गया तो इसको हम लोग पक्षांतर करके इसको x बटे वाई निकला, 1/2 आया। 1/2 आया मतलब कि हमारा 900 जो दिया है उसको दो बराबर भागों में बांटे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 और 1 3 हो गया। 3 का वैल्यू 900, तो 1 का वैल्यू हमारा कितना होगा 300। तो इन 300, तो जिसमें से हमारा x का वैल्यू कितना हुआ 300, इसमें दो भाग है तो 300 इंटू 2 मतलब 600। अब इस मान को अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितनी है तो निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग इसका निकले, ये कितना हुआ SI1 का वैल्यू हो गया SI2 का, दोनों वैल्यू को निकालेंगे हम लोग तो इक्वल आएगा। जैसे कि इसमें रख दिया मान 300 इंटू 4 इंटू 1